वेलकम गाइस इन लूडो एजाइल। सो पॉलिटी के अभी तक हम लोग 8th लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हम आपके साथ लेके आ गए हैं 9th लेक्चर। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 79 आर्टिकल ऑनवर्ड्स। इससे पहले हम 1 से लेके 78 तक के जो आपके अनुच्छेद हैं डिटेल्ड फॉर्म में पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। तो आप पहले तो जाइए, सारे के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं 1.5x की स्पीड में, और आपको लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम लगभग 20 लेक्चर में आपकी प्री लेवल की पूरी पॉलिटी कवर करवा रहे हैं और वनडे एग्जाम्स के सारे बच्चों के लिए पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो हम लोग शुरू करते हैं। 79 नंबर जो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल, वो बताता है आपका संघीय व्यवस्था। यहाँ से शुरू हो जाएगी, संघीय संसद के बारे में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले तो आप ट्रिक देखिए कि 79 से आगे के आप जो आर्टिकल हैं कैसे याद रखोगे। तो एक लाइन बस आप याद रखिए कि सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। सरला ऐसे लिखना देखिए 79 स, फिर र 80, 81 आपका ला, फिर आपका जनगणना 82 और 83 आपका अवधि में, और फिर योग्यता रखती है। योग्यता रखती है क्या हो जाएगा आपका 84 नंबर। सा से संसद का गठन, रा से राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए। खैर ये तो आपको पता होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, राज्यसभा असीमित काल तक रहती है। ला से लोकसभा का गठन, फिर जनगणना के बाद पुनर्समायोजन, फिर इसके बाद अवधि में से कि संसद के दोनों सदनों की अवधि कितनी होनी चाहिए, और योग्यता रखती है तो मतलब दोनों संसद में जो सदस्य बैठते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये आपका 79 से आपका 84 तक होगा। इससे पहले हमने कहाँ से कहाँ तक कवर किया है, 52 से 62 आपका प्रेसिडेंट पूरा का पूरा अच्छे से, फिर आपका उपराष्ट्रपति 63 से 72 तक, और इसके बाद 73 से लेके 78 प्राइम मिनिस्टर पूरा पूरा हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। खैर ट्रिक एंड कंसेप्ट दोनों साथ में लाया गया है, इसको हम लोग स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 79 से 84 तक के आर्टिकल हो गए। अब आप पहले थोड़ा सा और आगे के आर्टिकल्स भी देख लीजिए, फिर हम लोग डिटेल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए 84 तक आपका हो गया। अब 85, 86, 87 और 88 थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। 85 जो आपको बताता है, देखिए यहाँ पे एक लाइन आप याद रखिएगा, सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल खा गए। बस ये एक ट्रिक है आपकी कि सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल खा गए। सा से देखिए संसद के 17 अवसान और विघटन के बारे में बताया जाता है, तो 85 हो गया। फिर रा से राष्ट्रपति को सदनों को संबोधन करने और संदेश देने का अधिकार होता है, ये आपका 86 हो गया। 87 विशेष संबोधन राष्ट्रपति देगा, ये आपका 87 हो गया। खैर खाना से कुछ नहीं था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ट्रिक थी। अटॉर्नी जनरल से कि सदनों के प्रति मंत्री और अटॉर्नी जनरल का अधिकार, ये आपका 88 बताता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, इससे पहले वाले आर्टिकल्स जरा से एक बार जल्दी से पहले आप रिकॉल करिए। 79 से 84 तक का हमने देखा था, सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है, और इसके बाद हमने देखा 85, 86, 87 और 88। अब थोड़ा सा आगे के हम लोग आर्टिकल अगर देखना चाहें तो 89 आपका बताता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, और 90 बताता है पदरिक्ति हटाया जाना। तो ये आपको ऐसे ही क्रम में याद रखना है, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, इसीलिए हमने साइंटिफिक वे में ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा हो गया, जल्दी से एक बार फिर से आप रिकॉल करिए। रिकॉल बार बार हम बस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि याद हो। तो सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है 79 से 84 तक। इसके बाद कि सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है, या खा गए, जो भी आपको बनाना है बना लीजिए। सारा से देखिए 85, 86 खाना से कुछ नहीं था, विशेष अटॉर्नी जनरल का है, विशेष से आपका 87 और 88 आ गया। तो एक क्रम में 79 से 84 तक, फिर आपका 85 से लेके 88 तक, फिर 89 और 90 एक साथ आपको याद रखना है। 89 और 90 आप क्या बताओगे कि राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, पदरिक्ति हटाया जाना और पदत्याग, 89 और 90 हो गया। फिर आपको 91 से 96 तक एक क्रम में याद रखना है। चलिए जल्दी से देखिए, यहाँ पे आपका राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89 था, पदरिक्ति हटाया जाना ये आपका था 30 नंबर। चलिए राज्यसभा वाला था। अब देखिए उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य करना 91 बताता है, और 92 बताता है हटाए जाने की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। हटाए जाने की कार्यवाही में ये भाग नहीं लेते हैं। चलिए फिर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये अब आपका लोकसभा आ गया। जैसे यहाँ पे सभापति उपसभापति 89 था, वैसे ही यहाँ पे 93 हो गया, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।
स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर का हटाया जाना, जैसे यहाँ पे भी नहीं आपका हटाया जाना था, पद रिक्ति हटाया जाना, सेम काम यहाँ पे हो रहा है। उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना आपका कौन सा बताता है, 95 बताता है। 96 बताता है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को हटाने में भाग नहीं लेंगे, ये भी आपका हो गया। फिर 97 देखिए आप, वेतन भत्ते सभापति, उपसभापति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, ये आपका 97 बताता है। और 98 बताता है संसद का सचिव, संसद का सचिव आपको कौन सा बताता है, 98 नंबर। और 99 बताता है सदस्यों की शपथ। और 100 बताता है आपका वोट, मतलब कि कोरम, सदन में वोट, न्यूनतम वोट कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आपका 100 नंबर बताता है। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक है आपकी कि 98 से 100 आप बोलोगे एस के सिंपल सा, एस से क्या हो जाएगा आपका सचिव, फिर एस से शपथ, और के से आपका हो जाएगा न्यूनतम वोट, जिसको आप कोरम बोलते हैं। बस एस के सीधे सीधे जब भी आपको अनुच्छेद बताने हैं तो आप सबसे पहले आना 98, 99 और 100 बोल देना एस के। ये आपका हो गया सचिव, ये आपका हो गया शपथ, और ये हो गया आपका न्यूनतम वोट, मतलब कि कोरम। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम लोग। 101 से 104 अनुच्छेद, तो यहाँ पे अब आपकी आएगी अयोग्यता के बारे में कि कैसे कैसे पदरिक्ति हो सकती है। 101 से 104 आपको एक साथ याद रखना है। पहले आपको एसएसके याद है ना, ये आपका 98, 99, 100 हो गया। ठीक है, सचिव, शपथ और कोरम। अब आगे देखिए आप 101, 102, 103 और 104 ये अयोग्यता के बारे में बताते हैं। तो एक साथ इन चार को आप याद रखिए पहले तो, कि संसद के सदस्यों की पदरिक्ति कैसे होती है 101 बताता है, अयोग्यता के बारे में 102 बताता है। तो पदरिक्ति हुई अयोग्यता के कारण, ट्रिक देखिए आप, पदरिक्ति हुई अयोग्यता के कारण, फिर अनुच्छेद 102 के तहत कोई भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति करेगा, ये आपका 103 बताता है। और 104 क्या बताता है कि संसद का कोई सदस्य योग्य अगर नहीं होने के बाद भी क्या हो गया, वो सदस्य अगर बना हुआ है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पदरिक्ति अयोग्य घोषित होने पर राष्ट्रपति को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 101 से 104 आपको कैसे याद हुए, पदरिक्ति हुई क्योंकि वो अयोग्य थे। ठीक है, 102 के तहत कोई भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति करेगा, 3 हो गया, और चौथा आपका पेनल्टी। तो ये आप एक साथ रखिएगा याद, एसएसके हो गया, और ये आपका हो गया पदरिक्ति हुई अयोग्यता के कारण राष्ट्रपति निर्णय लेंगे और पेनल्टी। तो 101, 102, 103, 104 हो गए। अच्छा, 105 बोलता है संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां, ये 105 नंबर बोलता है। कौन कौन सी शक्तियां हैं, वाक की स्वतंत्रता है, बोल सकते हैं, बोली गई बात या दिया हुआ मत के ऊपर न्यायालय भी कार्यवाही नहीं कर सकता, समय समय पर विधि द्वारा शक्तियों और उन्मुक्तियों का निर्धारण करते रहेंगे। तो ये आ गया आपका 105 नंबर। फिर 106 बताता है कि संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता संसद की विधि द्वारा निर्धारित होगा, ये 106 नंबर आपका आर्टिकल हो गया। तो ये आपको एक क्रम में याद रखने हैं। पहले तो एसएसके आपने याद रखा, फिर आपने 102, 103, 104 एक साथ याद रखिए, फिर 105 और 106 आपको एक साथ याद रखना है। इसके बाद आप देखिए कि जो आपका 106 तक आपने कर लिया। अब आपको 107, 108, 109, 110, 111 ये एक साथ याद रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप रिकॉल करिए कि एसएसके हमने सबसे पहले देखा, फिर वो चार आपको एक साथ 101, 102, 103, 104, 105, 6 एक साथ करने हैं, और फिर 107 से 111 तक आपको एक क्रम में याद रखना है। ये एक क्रम में याद रखने से आपको याद रहेगा लिटरली, इस कारण से हमने ऐसे इसको बांटा हुआ है। चलिए, तो 107 के लिए आप एक बात याद रखिएगा कि लाने पाने और संयुक्त बैठक की आस, लाने पाने तो विधेयक लाने पारित करने की उपबंध आपके 107 में दे रखा है। तो लाने पाने और संयुक्त बैठक की आस थी, संयुक्त बैठक की आस से आप कैसे याद रखोगे, आज से ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त बैठक 108 बोलता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध है आपका 109 नंबर में, और धन विधेयक की परिभाषा कौन सा आपका 110 नंबर बताता है। और राष्ट्रपति का जो निलंबनकारी विटो है वो 111 में दे रखा है कि राष्ट्रपति विधेयक को पारित कर सकते हैं या सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको देखना है कहाँ से, 98 से 99, 100 एसएसके, फिर 101, 102, 103, 104 एक साथ, 105, 106 एक साथ आपको याद रखने हैं, और 107 से 111 एक साथ आपको देखना है। चलिए, तो ये आपके हो गए स्टैटिक वाले। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में हम लोग देखते हैं।
तो जब हम लोग शुरू करते हैं राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो देखिए कि जो 79 नंबर आर्टिकल है वो क्या बताता है कि भारत की संसद किससे किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, फिर देखिए कि राज्यसभा के बारे में 80 नंबर अनुच्छेद बताता है, लोकसभा 81 और हमने राष्ट्रपति का होना 52 से 62 तक तो देखा ही हुआ है कि 52 बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, फेमस क्वेश्चन यूपीएससी का कि क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, तो आप बोलोगे गलत, वो संसद का भाग होता है ना कि सदस्य। अब राज्यसभा के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी चीज़ें हैं आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिक से अधिक संख्या है वो 250 हो सकती है। कितनी? 250 हो सकती है। ये आपका अनुच्छेद नंबर 80 बताता है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त किए हो। और जो बाकी के 233 सदस्य हैं वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, सदस्य की पहले तो आप न्यूनतम सीमा देखिए कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओगे कि 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष न्यूनतम सीमा है। ठीक है, फिर देखिए कि जो राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 83 सब क्लॉज 1 ये अनुच्छेद बोलता है। फिर देखिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में 89 बोलता है। ट्रिक के माध्यम से हमने इसको कवर कर लिया है। अब क्या बोलता है आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति, सीधे सीधे जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। फिर राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। ठीक है, ये अनुच्छेद हमने अच्छे से देख लिए थे। अब आगे देखिए आप कि राज्यसभा में सीटों की संख्या अगर हम लोग देखना चाहें कहाँ से कितनी है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, यूपी से कितनी है 31, फिर आपका महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में है 18, फिर आपकी बिहार में 16 और पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में 11 और आंध्र प्रदेश में भी आपकी कितनी है, ये यहाँ भी 11 है, गुजरात में भी 11, तो ये तीनों में 11 11 11 है। इसके बाद आता है उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब में 7 और असम में 7 है। ठीक है, फिर अगर सबसे कम वाला देखा जाए लास्ट के अगर 3 देखोगे आप तो मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 1-1 है। संघीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4, पुडुचेरी में 1 और दिल्ली में आपकी 3 है। राज्यसभा के अगर हम लोग प्रथम उपसभापति देखें, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, प्रथम उपसभापति तो ये थे आपके श्री SV कृष्णमूर्ति राय। आगे देखते हैं हम लोग, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, लोकसभा के लिए होते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए तथा वह राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर अस्थायी कानून बना सकती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका 2/3 बहुमत है और अनुच्छेद नंबर 249 आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है और 2/3 बहुमत से पास है तो अनुच्छेद 249 के तहत उसमें कानून बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है। यदि राज्यसभा चाहे तो 1 वर्ष के बाद बढ़ा सकती है, तो एक वर्ष करके बढ़ा सकती है। ये जो प्रोविजन लाया गया है 1 साल तक ही वैलिड रहेगा। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 109 सब क्लॉज 1 इसके बारे में बोलता है। अगर धन विधेयक की बात होती है तो राज्यसभा को केवल और केवल सिफारिश करने का अधिकार है और लोकसभा को सुनाने का अधिकार है। देखिए, इसके लिए जो आपकी लोकसभा है वो बाध्य नहीं है। अच्छा, इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन मिलता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर ये बिल पास करके नहीं भेजती है तो उसे पास माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका।
दूसरा कि राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकता और ना ही अस्वीकार कर सकती है, उसको पास माना जाएगा 14 दिन के बाद। क्लियर। फिर राष्ट्रपति के सदन को आहूत राज्यसभा का सभापति एवं राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार इसको आहूत करता है। राज्यसभा की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बार बैठक 13 मई 1952 को हुई। और प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे जो कि प्रधानमंत्री बने वो थे, पहली तो आपकी ये इंदिरा गांधी हो गई, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। मोदी जी आपके लोकसभा के सदस्य थे, ये पता होना चाहिए, हमने प्रधानमंत्री में इसको कवर किया हुआ है। फिर आपका आ जाता है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं और ये परमानेंट आपका सदन नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इसकी संरचना के बारे में 81 नंबर आर्टिकल बोलता है। 80 कौन किसका बता रहा था? राज्यसभा का बता रहा था। चलिए, अच्छा, इसका जो अध्यक्ष है वो स्पीकर कहलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। वहाँ पे अध्यक्ष आपका कौन था? वहाँ एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 की गई थी। अभी अधिकतम संख्या जो है 552 है और वर्तमान में कितने हैं? 545 है। इसमें 503 सदस्य राज्यों से तथा 20 संघीय क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, ये निर्वाचित होके आएंगे। आंग्ल भारती की अगर बात करें तो ये आपके 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 लोग हैं, 545 सदस्य होते हैं। 524 राज्यों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से आपके कितने आते हैं? 19 आते हैं और 2 आपके आते हैं आंग्ल भारतीय। ये 331 नंबर आर्टिकल बोलता है। आंग्ल भारतीय का मनोनीत करना राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपका 331 नंबर अनुच्छेद बोलता है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में SC/ST आपका SC अनुसूचित जाति के लिए 84 और ST के लिए 47 सीट्स आरक्षित हैं। ये आपका अनुच्छेद 330 बोलता है। 330, 331 बहुत इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद आपको अलग से नहीं पढ़ने, यहीं की यहीं कवर करते चलना है ताकि लास्ट में एक साथ आप रटते ना बैठे रहो अनुच्छेदों को। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान, अर्थात जितने हैं उतने ही रहेंगे, ये 2026 तक कह दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा, वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष से ऊपर वाले लोग दे सकते हैं। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया था, 18 साल की एज का होना। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण का प्रावधान 330 और 332 नंबर अनुच्छेद बताते हैं कि किस राज्य से कितने आएंगे। ये आपको 330 से 332 के बीच में मिल जाएगा। 95वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा 334वां संशोधन करने लोकसभा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करना 2020 तक बढ़ा दिया गया है। अभी भी चल रहा है आपका 104वां जो आया, देखिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन 104 के द्वारा 95वां संविधान संशोधन का आगे का भाग लाया गया। इसके अनुसार 334 में संशोधन किया गया और आंग्ल भारतीय की सीट अब हटा दी गई है। तो 104 नंबर संशोधन जो आपका है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आंग्ल भारतीय वाली जो सीट्स थी वो हटा दी गई हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 102 ये आपका कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है? आप बताओगे बाहरी दिल्ली, सबसे कम है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है और सबसे कम है आपका चांदनी चौक। कहाँ है ये? दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सेम काम आपके राज्यसभा में भी था। महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, 39 तमिलनाडु, 29 आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक 28। अच्छा, आप जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट का स्टेट PCS या UPSI MPSI जो भी दे रहे हो अपनी स्टेट का जरूर आप देख लीजिएगा। इंटरव्यू तक में भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए अपने स्टेट का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। ठीक है, कभी कभी UPSC में भी क्रम पूछ लेता है कथन कारण में या बीच की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। सबसे कम में देखा जाए तो सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम आपको मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए
तो दिल्ली में मिलेगी आपको 7, जम्मू कश्मीर में 5, 1 लद्दाख में, 1 पुडुचेरी, 1 आपका चंडीगढ़, दादर नागर हवेली दमन और दीव में 2 मिलेंगी, अंडमान निकोबार में 1 और लक्षद्वीप में 1 है आपकी। चलिए, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ बड़ी हो जाएगी, रिटेन नहीं कर पाओगे आप। करना क्या है, डेली के डेली रिवाइज करना है आपको। 1.5x की स्पीड में इसको 2 से 3 बार देखिए। और बस एक ही बात हम हमेशा से बार बार कहते हैं कि मैदान नहीं छोड़ना है। जब तक आप मैदान नहीं छोड़ रहे हैं तो आप इस रेस से बाहर नहीं हो सकता है आपको रेस पूरा करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, बट अगर आप रेस छोड़ नहीं रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं, चैनल आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मोटिवेशन बनाए रखिए। एग्ज़ाम जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक मेहनत की जाएगी, साथ मिलके करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच।